और अब देखिए सुपर 100। बिहार में चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 7 सीनियर आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। पटना आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सीएम सचिवालय के सचिव बनाए गए। दिल्ली में बिहार चुनाव के नियुक्त 425 ऑब्जर्वर्स को चुनाव आयोग ने किया ब्रीफ। मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्देश, सभी ऑब्जर्वर्स नियमों के ठीक से जान लें। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी ऑब्जर्वर्स को पोलिंग बूथ का दौरा करने का सलाह दी। कहा, पार्टियां और उनके कैंडिडेट और वोटर्स के संपर्क में रहें। बिहार के युवाओं से कल पीएम मोदी करेंगे संवाद। पीएम सेतु स्कीम करेंगे लॉन्च। युवाओं को कुल 62,000 करोड़ से ज्यादा की देंगे सौगात। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। बिहटा में एनआईटी के नए कैंपस का भी लोकार्पण करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर कल पटना में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता होंगे शामिल। बिहार बीजेपी के पोल इंचार्ज केशव प्रसाद मौर्य बोले, पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका। परबत्ता से मौजूदा विधायक डॉक्टर संजीव कुमार आरजेडी में शामिल। तेजस्वी यादव बोले, कई लोग आरजेडी में शामिल होने के इच्छुक हैं, महागठबंधन में सीट बंटवारे का काम जल्द। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, महागठबंधन में नहीं कोई दिक्कत, सीट बंटवारे को लेकर सबकी सहमति है। महागठबंधन में शामिल सीपीआई और सीपीएम ने रखी डिमांड। सीपीआई ने 24 और सीपीएम ने 11 सीटों पर दावा ठोका। सीपीआई और सीपीआईएम ने सीट शेयरिंग में देरी को बताया खतरनाक। कहा, इससे भ्रम पैदा होता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले, हमारी पार्टी में ही 3-4 लोग हैं जो इधर उधर कर दिए थे, अब दाएं बाएं नहीं करना है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर। अक्टूबर से दिसंबर तक हर शुक्रवार को ट्रांसफर होंगे पैसे। महिला रोजगार योजना की लाभार्थियों से बोले सीएम नीतीश, अब चुनाव होने वाला है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। कार्यक्रम से लेट से पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को टोका। कहा, आप थोड़ा सा लेट आते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आरोप, राहुल गांधी देश को बदनाम और कमजोर करने वाली राजनीति के युवराज हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक में 129 एजेंडे पर लगी मुहर। सीएम नीतीश के नेतृत्व में सभी विभाग के मंत्री हुए शामिल। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दिया त्योहारों का तोहफा। डीए 3% बढ़ाया गया। बिहार सरकार ने लड़कियों को मिलने वाले छात्रवृत्ति की भी राशि बढ़ाई। अब पहले से चौथी तक की बच्चियों को 1200 रुपए मिलेंगे। 5वीं और 6ठी क्लास की बच्चियों को 2400 रुपए, 7वीं से लेकर 10वीं तक की बच्चियों को 3600 रुपए मिलेंगे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का चुनाव आयोग से सवाल, जिनके नाम हटाए गए वो असली मतदाता हैं या नहीं, इसकी निष्पक्ष समीक्षा करें। राहुल गांधी के बयान पर बोले बिहार के मंत्री नितिन नवीन, राहुल गांधी का भविष्य खतरे में है। जेडीयू नेता केसी त्यागी का राहुल गांधी को जवाब। कहा, लोकतंत्र को खतरे में सिर्फ उनकी दादी ने डाला, इतिहास से सबक ले राहुल। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, देश का लोकतंत्र नहीं, राहुल गांधी की पार्टी खतरे में है। प्रशांत किशोर द्वारा लगाए आरोपों पर बोले जेडीयू नेता अशोक चौधरी, आरोप लगाना अलग बात है, मैंने अपनी बात रख दी है। आदित्य साहू झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त, रविंद्र कुमार राय ने ली जगह। जगदीश विश्वकर्मा निर्विरोध चुने जाएंगे गुजरात बीजेपी चीफ, कल होगा आधिकारिक ऐलान। आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, आई लव मोदी बोल सकते हैं तो मोहम्मद क्यों नहीं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान। पाकिस्तान की तरफ से भारत के जेट गिराने के दावे सिर्फ मनोहर कहानियां। एयर चीफ मार्शल ने किया खुलासा। कहा, पाकिस्तान अब आतंकियों के लिए छोटे छोटे ठिकाने बना रहा, हम कभी भी उसे ध्वस्त कर सकते हैं। एयर चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को 1971 के बाद का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया। बोले, सुदर्शन चक्र पर तीनों सेना मिलकर काम कर रही है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने बीकानेर मिलिट्री स्टेशन समेत फॉरवर्ड एरिया का किया दौरा। कहा, दौरे पर मकसद जवानों की तैयारियों का जायजा लेना है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, पाकिस्तान तय कर ले, अगर नक्शे पर रहना है तो आतंकवाद छोड़ दे। आर्मी चीफ की पाकिस्तान को दो टूक, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की तरह संयम नहीं बरतेंगे, इस बार नक्शे से पाकिस्तान को मिटा देंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा। एनसीपी एसपी सुप्रिया सुले बोली, उम्मीद है किसानों के लिए राहत पैकेज मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का किया उद्घाटन। सीएम नायब सिंह सैनी भी रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह बोले, साबर डेयरी खुलने से किसानों को होगा फायदा, दिल्ली एनसीआर की जरूरतें यहीं से पूरी होंगी। अमित शाह की देशवासियों से अपील, देश में बने सामान ही खरीदें, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किया संबोधित। बोले, आज जब प्राकृतिक संसाधन संकट में है तब जैन विचार हमें संयम का मार्ग दिखाता है। पूरे महाराष्ट्र में आज से साइबर अवेयरनेस कैंपेन शुरू। पूरे अक्टूबर महीने लोगों को किया जाएगा जागरूक। मुंबई पुलिस के अवेयरनेस प्रोग्राम का सीएम फडणवीस ने की शुरुआत।
अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी शामिल। अक्षय कुमार ने अपनी बेटी के साथ हुए साइबर क्राइम की घटना को शेयर किया। कहा, ऑनलाइन गेमिंग के दौरान न्यूड फोटो मांगी गई। सीएम फडणवीस बोले, साइबर क्राइम सबसे बड़ी चुनौती से बचने का तरीका जागरूकता है। सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची पत्नी गीतांजलि। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने राष्ट्रपति को भी लिखी चिट्ठी। का राष्ट्रपति एक आदिवासी होने के चलते लद्दाख के लोगों की भावनाओं को समझें। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद को 14 दिन की जेल। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सिंगर जुबिन गर्ग की मौत का मामला। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर ने एनआईए या सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की मांग की। जुबिन गर्ग की हत्या की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन होगा। सीएम हेमंता का बयान। करूर भगदड़ मामले में विजय की पार्टी को मद्रास हाईकोर्ट से झटका। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज। करूर भगदड़ हादसे की जांच को लेकर मद्रास हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार को तुरंत एसआईटी गठन का निर्देश दिया। मद्रास हाईकोर्ट से तमिलनाडु बीजेपी को भी झटका। करूर हादसे की सीबीआई जांच की मांग को ठुकराया। मदुरै बेंच के सामने याचिका दायर करने को कहा। देहरादून चिड़ियाघर में वन्यजीव सप्ताह का उद्घाटन। सीएम धामी ने किया उद्घाटन। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम हेल्पलाइन नंबर के कार्यों की समीक्षा की। मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत। सीएम मोहन यादव ने बर्बाद हुई फसलों का दिया मुआवजा। सीएम मोहन यादव ने किसानों को दिया भरोसा। कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं, हर कदम पर सरकार का साथ मिलेगा। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे बोले, भारत हिंदू राष्ट्र महादेव की भूमि है, यहाँ सिर्फ आई लव महादेव का पोस्टर लगना चाहिए। नीतीश राणे ने मुसलमानों को दिया सुझाव। कहा, मस्जिद के बाहर आई लव महादेव के पोस्टर लगाए, देश के कण कण में महादेव हैं। नीतीश राणे ने दिया विवादित बयान, जिन्हें महादेव से नहीं है प्यार उन्हें फ्लाइट में भरकर कराची भेजा जाए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद अब तक 450 नक्सली मारे गए। सीएम साय बोले, सरेंडर करने वाले नक्सलियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में अवैध पटाखों की सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 लोग किए गए गिरफ्तार। दिल्ली में रोहित गोदारा गैंग के 2 अपराधी गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। यूपी के बरेली में हिंसा के अब तक 80 से ज्यादा आरोपी अरेस्ट। हिंसा के एक हफ्ते बाद आज शांतिपूर्ण तरीके से हुई जुमे की नमाज। बरेली में हाई अलर्ट मोड पर प्रशासन। कल दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट सेवा पर रहेगी रोक। मौलाना तौकीर रजा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी। मौलाना पर बरेली में हिंसा भड़काने का आरोप। बरेली हिंसा पर बोले सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी, छोटी सी चीज को लेकर बड़ा हंगामा किया गया। मोहिबुल्ला नदवी ने यूपी पुलिस पर असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई का लगाया आरोप। कहा, बीजेपी की सरकारें दलित और मुस्लिमों के खिलाफ काम करती हैं। कल बरेली दौरे पर जाएगा सपा डेलीगेशन। माता प्रसाद पांडे करेंगे अध्यक्षता। डेलीगेशन में सांसद इकरा हसन और जियाउर रहमान बर्क होंगे शामिल। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का सरकार को सुझाव, बरेली में ऐसी कोई कार्रवाई न हो जिससे गंगा जमुनी तहजीब पर असर पड़े। कानपुर में भी पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। एसीपी आशुतोष कुमार सिंह बोले, यहां शांति का माहौल है। यूपी के हापुड़ में भी पुलिस अलर्ट। त्योहारों की वजह से जगह जगह पर जवानों की तैनाती की गई। यूपी के बागपत में लव जिहाद सिंडिकेट का खुलासा। महिला ने मुस्लिम युवक पर रेप, ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। अल्ताफ उर्फ गुड्डू पर महिला ने लगाया आरोप। पति से अलग रहने के दौरान अल्ताफ के संपर्क में आई थी हिंदू महिला। यूपी के मेरठ में हत्या का सनसनीखेज लाइव वीडियो आया सामने। बेहोश होने के बाद 12 सेकंड में सीने में 3 गोली मारी। जुलकमर नामक शख्स पर आदिल की हत्या का आरोप। मुखबिरी और अवैध प्रेम प्रसंग के शक में पुलिस कर रही है जांच। लखनऊ में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने स्कूल वैन को मारी टक्कर, कई बच्चे हुए घायल। पटना के बोरिंग रोड इलाके में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार एसयूवी कार ने 2 लोगों को कुचला। बिहार के पूर्णिया में बड़ा हादसा। मेला देखकर लौट रहे 4 लोगों की वंदे भारत ट्रेन से कटकर मौत, कई लोग हुए घायल। सीएम नीतीश कुमार ने हादसे पर जताया दुख, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। हरियाणा के मानेसर में एक फैक्ट्री में पकड़ा गया तेंदुआ, वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस के सामने ही दुकानदार की हत्या, हमलावर ने चाकू गोदकर मार डाला। राजस्थान के जयपुर में वायसर थाने पर पत्थरबाजी, भीड़ ने थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों में की तोड़फोड़। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वन विभाग के कर्मचारी द्वारा पिटाई के बाद युवक ने किया था सुसाइड। राजस्थान की डीडवाना में ड्राइवर्स की गुंडागर्दी, मगलाना टोल पर बैरियर तोड़कर 15 गाड़ियां निकाली। बेंगलुरु में एक मुस्लिम महिला ने पति और ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, पति की शादीशुदा होने की बात छिपाई गई। पति अपने दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता है। पीड़ित ने कहा, घर खरीदने के लिए उसका पति गहने बेचने के लिए दबाव डाला, मना करने पर पूरी तरह पीटा। कर्नाटक के शिवमोगा में एक महिला की करतूत, बेटी की हत्या करने के बाद खुद को मार डाला। गुजरात के वलसाड में ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद। वापी इलाके में एक बंगले में गुजरात एटीएस की छापेमारी में ड्रग्स का जखीरा बरामद किया गया। गुजरात के भरूच में 8000 किलो से ज्यादा ड्रग्स जलाए गए। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने दी जानकारी। पुणे समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश, कई जगहों पर हुआ जलभराव। उत्तराखंड में 7 अक्टूबर तक बारिश का अनुमान। राज्य के ऊपरी इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दिखा शानदार नजारा, सीजन की पहली बर्फबारी हुई। नॉर्थ आंध्र प्रदेश में बाढ़ के हालात का सीएम नायडू ने लिया जायजा। पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया।
सीएम नायडू ने अधिकारियों को दिए निर्देश, फसलों को हुए नुकसान का आंकलन करें, सड़क और बिजली की व्यवस्था बहाल करें। पीओके के मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार, हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। पीओके में प्रोटेस्ट पर भारत सरकार का बयान, पाकिस्तान सरकार के दमनकारी रवैये से वहां की जनता परेशान है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को दी चेतावनी, रविवार तक इजरायल के साथ युद्ध खत्म करने की डील करें, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दिल्ली के सुदेवा फुटबॉल अकादमी में नई सुविधाओं का शुभारंभ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, खेल के क्षेत्र में देश पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। नॉर्वे में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, जीता सिल्वर मेडल।